नमस्कार दर्शकों, मैं अंशुल आर्या, सुदेश आर्य की बेटी। आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे परिवार में किसी की डेथ हो गई है, तो जिसके कारण मेरी माताश्री कुछ 10 दिन तक कोई वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो अगले 10 दिन तक भी मुझे ही वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मज़ाक करना सबको पसंद होता है। कई बार हम अपने दोस्तों के साथ मज़ाक करते हैं, कई बार हम अपने दुश्मनों के साथ भी मज़ाक करते हैं। दुश्मन मतलब जिनसे आपके विचार नहीं मिलते हैं, मतलब जो आपके दोस्त नहीं हैं, राइट। चाहे वो आपके बड़े हो या छोटे हो, हम सबके साथ मज़ाक कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम अपने दोस्तों में मज़ाक कर रहे हैं, तो हमारी वो भावना नहीं होती है उन्हें हर्ट करने की, उन्हें दुख पहुंचाने की। हमारी कोई भावना नहीं होती है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती है, राइट। बट लेकिन जो हम शब्द बोलते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मजाक में आप बेइज्जती वाले ही शब्द बोलते हैं, कोई अच्छा शब्द नहीं बोलते हैं आप जब मजाक करते हैं, राइट। या कोई ऐसा पूरा सेंटेंस बोलेंगे, पूरा वाक्य बोलेंगे, आप पंक्ति बोलेंगे जिससे या किसी से कंपेयर करेंगे और फिर मजाक बनाएंगे। फिर अपने सामने वाले दोस्त को आप बोलेंगे, अरे मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आता। कई बार अपने दोस्तों को पसंद नहीं आता वो मजाक, फिर आप बोलते अरे मेरी भावना ऐसी नहीं थी, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, वो तो मैंने बस ऐसी मस्ती मजाक में बोल दिया। लेकिन जो आपने शब्द बोले उनका भी प्रभाव पड़ता है, हमारी भावना का भी प्रभाव पड़ता है, हमारे शब्दों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कई बार हम बिना भावना के अच्छे शब्द बोलते हैं जब हम फॉर्मेलिटी करते हैं, राइट। तो लेकिन हम बेशक हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन जो हमने अच्छे शब्द बोले हैं ना, उसका भी प्रभाव दूसरे पे पड़ता है और वो आपकी फॉर्मेलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है कि चलो भाई कोई नहीं, फॉर्मेलिटी तो कर रहा है अगला बंदा कम से कम, अच्छे शब्द तो बोल रहा है हमसे, बेशक उसकी भावना ऐसी ना हो। तो यही सेम अप्लाई होता है जब हम किसी का मजाक बनाते हैं। तो जब हम मजाक बनाते हैं, बेशक हमारी भावना वैसी नहीं है, लेकिन हमारे शब्दों का उस पर प्रभाव पड़ता है और वो शब्द उसके मन में रह जाते हैं और हमारी जो दोस्ती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जिससे फिर आपको ये होता अरे मेरी तो दोस्ती ख़त्म हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो उसका कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन आपने उसका मजाक बनाया। ना चाहते हुए भी आपके शब्दों का प्रभाव उस पर रह गया। और दुश्मनों के साथ मजाक क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि जिससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं वो आपका दोस्त तो है नहीं, तो वो आपका भला, आपका लेन देन भला बुरा वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जब आप उसका मजाक बनाते हैं तो शायद वो उस टाइम इग्नोर कर दे आपको, लेकिन जिस टाइम वो आपसे बदला लेने के लायक हो जाएगा, उसके पास पावर आ जाएगी, तो वो शब्द उसे याद आएंगे और आपसे वो बदला ज़रूर लेगा। इसलिए दुश्मन का भी कभी मजाक ना बनाए, चाहे वो आपसे कम हो या आपसे छोटा हो। जैसे कई बार हम अपने परिवार में छोटे बच्चों का मजाक बना लेते हैं, टांग खींचते हैं उनकी, लेकिन उसमें तो हमारी भावना बिल्कुल वो होती है, उन्हें हंसाना, उन्हें हम हंसाना चाहते हैं, लेकिन जो शब्द आपके मुंह से निकल गए वो पूरे वातावरण में मिल जाते हैं, उनका असर होता ही होता है। इसलिए कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो वो सोचो पहले और फिर बोलो। और क्या होता है, जैसे हम मजाक बनाते हैं ना, तो ऐसा ही समाज हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी फिर वही बातें सुनते हैं, वही बातें फिर वो दोहराते हैं। बच्चे स्पेशली, बच्चे किससे सीखते हैं? बड़ों से ही सीखते हैं। वो हर शब्द बच्चा जब बोलना सीखता है, उसे थोड़ी ना पढ़ाया जाता है कुछ, लेकिन वो आपके शब्द सुन सुन कर ही तो बोलना सीखता है। तो अगर आप बुरे शब्द बोलेंगे तो वो भी बुरा ही बोलेगा, क्योंकि उसकी भावना, वो इस लायक नहीं होता है बचपन में कि वो आपकी भावना समझ सके। तो इसलिए कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजाक एक चालाकी से किया हुआ अपमान होता है किसी का। बहुत चालाकी से आपने अपमान कर दिया, उसको नाम दे दिया मजाक का, कि मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। तो आशा करती हूँ कि आप कभी भी मजाक नहीं करेंगे,
और एक सभ्य समाज की स्थापना करने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।